आपने कई बाबा और सन्यासियों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको जिनके बारे में बताने वाला हूं उनका संपूर्ण जीवन अद्भुत, उनके अनगिनत चमत्कार अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। देवराहा बाबा एक रहस्य। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है। किसी को उनके जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप से रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कई सालों तक रहने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के एक छोटे से शहर मैल से लगभग 1 कोस दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के बने बॉक्स में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह स्नान करने आते थे। देवराहा बाबा राम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख पर सदा राम नाम का वास था। बहुत ही कम समय में देवराहा बाबा ने अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। देवराहा बाबा के भक्तों में कई लोगों का नाम शुमार है। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे, बड़े बड़े अधिकारी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई तो वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। फिर इंदिरा गांधी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का संकल्प लो। बाबा सभी के मन की बात जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। नारियल का रस उन्हें बहुत पसंद था। अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सभी को कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ मचान पर ऐसे ही खाली पड़ी जगह में रखते थे और उनके हाथ में फल, मिठाई या कुछ और खाने की चीज आ जाती थी, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। भक्त हमेशा सोचते थे कि आखिर प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आया। कहा जाता है कि बाबा खेरची विद्या जानते थे, जिससे वो जल या वायु मार्ग से कहीं भी आ जा सकते थे। उन्हें आने जाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं थी। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध होती थी। कहते हैं कि बाबा जल पर चलते थे। मार्कंडेय सिंह, जिन्होंने बाबा की कई सालों तक सेवा की है, वो बताते हैं कि बाबा किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। वह अवतारी व्यक्ति थे। जैसे कि बाबा का जन्म अज्ञात है, उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। कहा जाता है कि करीब 900 साल तक जिंदा थे बाबा, तो कुछ लोग उनकी उम्र 500 साल मानते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वे बच्चे थे तब बाबा के दर्शन करने आते थे, और जब वे बूढ़े हो गए तब भी बाबा वैसे की वैसे थे जैसे बचपन में थे। 19 जून 1990 को बाबा ने अपने प्राण त्यागे और महासमाधि ली। इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि देवराहा बाबा जैसे संतों ने यहाँ जन्म लिया।